नौकरियां निकली हैं और 14 लाख लोगों ने दरख्वास्त दी है। 14 अब लाख 14 लाख का खर्चा ही जो है 14 करोड़ होगा। इतने बड़े हॉल कहाँ से लेंगे उनका टेस्ट करने के? और ये तो शेख साहब, लग रहा है कि खान साहब जो मईशत है, वो जो दावे हो रहे हैं कि टेक ऑफ कर गई है, अब यहाँ से टेक ऑफ हो अब गया तो मईशत सब का, अब दुनिया लग कह रहा है रही है बेहतरी अभी की तो तरफ टेक जाएगी। ऑफ हुआ है हाँ, और होगा टेक ऑफ। और अब तो सारी दुनिया कह रही है कि कोविड को बेहतर डील किया इस गवर्नमेंट ने, इकानमी को बेहतर और इसमें मैं शेख हफीज़ को भी क्रेडिट देता हूँ और असद उमर को भी देता हूँ, क्योंकि बेस बुनियाद कर तो शेख हफीज़ ही गए। और शौकत तरीन को भी मैं क्रेडिट देता हूँ कि जो इमरान खान ने बहुत अच्छी खूबसूरत बात की कि उसमें सारी फिनांस टीम शामिल है जो यहाँ तक हालात को लेकर आई। अच्छा, जहांगीर तरीन के हवाले से क्या आपको लग रहा है होने जा रहा है? वो मैं अपना एक ग्रुप तहरीके उन्होंने बनाया। इंसाफ की अंदरूनी, मेरा एक बंदे से ना रिश्ता है, उसका नाम है इमरान खान। सुबह शाम जब मुझे ज़रूरत पड़े, फ़ोन पे पड़े, टेक्स्ट पे पड़े, जाना पड़े। नहीं, दोस्ती आपकी तरीन साहब से भी काफ़ी थी जब वो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने के। कई जलसों में मेरी इमरान खान के अलावा किसी से दोस्ती नहीं, न थी, न है, न मुझे कोई ज़रूरत है। खतरा बन सकते हैं जहांगीर तरीन पीटीआई के लिए आने वाले वक्तों में? नहीं, वो सुना है किसी और ग्रुप का इंतजार करें, एक और धड़ा टूटे तो फिर अपना वो ग्रुप बनाता कोई है। ग्रुप श्रुप नहीं। इलेक्शन का टाइम सर पे आ गया है, 1 साल के बाद इलेक्शन की फ़ज़ा है। गिरफ्तारी हो सकती है जहांगीर तरीन या उनके धड़े में से किसी और बंदे की? मैं एहतसाब को नहीं देख रहा, शहजाद को पता होगा। कोई उनसे आपने पूछा नहीं इस बारे में? वो तो शहजाद अकबर तो बड़े मुतहर्रिक है जहांगीर तरीन के मामले में। मैंने नहीं पूछा, अच्छा, ना ये मुझे सब ज़रूरत है पूछने की। ये मियां अकाउंटेबिलिटी का वो एडवाइज़र है, उसका काम है वो। एफआईए आपके अंडर है? FIA मेरे अंडर है, उसके बारे में मुझसे बात करे। अकाउंटेबिलिटी को वो देख रहा है, उससे बात करें। अच्छा, ये मियां नवाज शरीफ और आपने पिछले दिनों कहा था कि मुजरमान की वालगी का मुआहदा हमारा बरतानिया के साथ, उम्मीद है कि हो एक्सट्रेडिशन के जाएगा, करीब है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बिल्कुल हो जाएगा। एक्सट्रेडिशन के करीब है, कब तक एक्सपेक्टेड है? महीने 1.5 महीने में हो जाएगा। फिर मियां साहब भी आ जाएंगे वापस पाकिस्तान, ले आएंगे उन्हें? पता नहीं एक्सट्रेडिशन के बाद क्या कानून में वहाँ बहुत लचकें होती हैं और बहुत गुंजाइशें होती हैं। तो कई हम भी ऐसे बंदे नहीं दे रहे जो जिसमें उनकी दिलचस्पी है। और एक्सट्रेडिशन हो जाएगी 1.5-2 महीने, 2 महीने में हो जाएगी, ट्रीटी हो जाएगा। लेकिन मियां साहब के हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं कि वो आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन वो कहते हैं बड़ी हमारी लक लगी है कि हमें वहमो गुमान में भी नहीं था कि मियां साहब कैसे बरतानिया आ गए, वहाँ से बैठ के वो पूरी पार्टी चला रहे हैं। क्या पार्टी है? दुनिया का लीडर मरना अपने वतन में चाहता है। एक खबर मैं पहले एक मीडिया पे कह चुका हूँ, जब मैं बच्चा था, यंग था, तो जब मैं ये मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, रशडेल, यहाँ ज़ाहिर है उस वक्त हम घरों में रहते थे, होटलों में रहने के हालात नहीं थे हमारे। कॉलेजों के जो रिश्तेदार होते थे, उनके वालिदैन होते थे, उनके घरों में रहते थे। तो बूढ़े लोग हफ्ते को 5 पाउंड डाला करते थे, हफ्ते की रात, या 10 पाउंड डाला करते। तो मैं पूछता था ये 5 पाउंड किस चीज़ का पार है? उन्होंने कहा बाबा जी ने अपनी लाश लेके जानी है पाकिस्तान। मैंने दिल में अहद किया कि जब मुझे अल्लाह जिम्मेदारी देगा ना, तो मैं ये डेड बॉडी मुफ्त करूँगा। डेड बॉडी जो थी टिकट से महंगी थी दुनिया में। मैं ओवरसीज़ मिनिस्टर बना तो मैंने ख़त्म की, अल्लाह तेरा शुक्र है। बिल्कुल, मैंने पहला कदम ये उठाया कि डेड बॉडी को फ्री किया। सही। अच्छा शेख साहब, ये जो PDM की बात हो रही थी, मौलाना फजल रहमान साहब आजकल अलील हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। उनको सेहत दे। उनकी सियासत आपको कहाँ नज़र आ रही है? बड़ी गलत सियासत खेली है। मैं अब उसके भी बेटे को सियासत करता देख रहा हूँ, उसको अच्छा। भी मैं रिटायर देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे असद से ये तोके है कि वो सियासत करेगा। मेच्योर लगा आपको पॉलिटिकली? मुझे इम्प्रेस किया उसने। किस तरह से? मेरा मैं गुफ्तगू के लिहाज से मेरे साथ गपशप मारता है। फजलुर रहमान ने तो ऐसी जख मारी है ये सियासत में। कोई टिप वगैरह भी ली है आपसे? नहीं, कोई सियासी टिप कोई नहीं। कई नज़दीक बैठते हैं तो गपशप मारते हैं, मुझे अच्छा लगा वो। उसमें ठहराव है और बात करने, और बाप की डेटो कापी है। बाप ने तो ये 3 साल गंद की सियासत की है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, न लिया न दिया। वो कहते हैं पहले नून लीग हाथ कर गई, फिर पीपल्स पार्टी हाथ कर गई। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपसे हाथ होना है। हम तो पहले दिन से उसको कह रहे थे। आई वॉज द ओनली पोलिटिकल वर्कर विच इज सेइंग मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, बी केयरफुल, आपसे हाथ हो रहा है। मेरा तो अखबार उठा लें, TV उठा लें, मैंने कहा आपसे हाथ होगा, आप गलत खेल रहे हैं। मौलवी और मिलिट्री से दूर होकर सियासत करना आसान काम नहीं। बिल्कुल, ये हकीकत है, पाकिस्तानी सियासत की एक तल्ख हकीकत है। PTI में शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी सख्त चढ़ाई कर दी कि ये
खुद वज़ीर आज़म बनने के मैं लिए ज़ाती कैंडिडेट मसलों पे जवाब नहीं देना चाहता। उसने किया, उसने जवाब दे फ़ोन दिया। टेप होने चाहिए। मैं आपको नेशनल सतह पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं ज़ाती बातों में नहीं जा रहा। वो उसने कहा बात ख़त्म हो गई। नहीं, ये जो वो बात करते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो नाकाम है, आज तक जो बाइडन ने हमारे पाकिस्तान वज़ीर आज़म की को फ़ोन खारजा नहीं किया। पॉलिसी का वो कह रहे हैं अमरीकी सदर ने अभी तक फ़ोन नहीं किया हमारे वज़ीर आज़म को। उस पर काफ़ी प्राइम मिनिस्टर काफ़ी हमें बरम भी नज़र आए, 2-3 उनके जो इंटरव्यूज़ आए, जो उन्होंने आर्टिकल भी उनका छपा इंटरव्यू वगैरह। दुनिया जो मर्ज़ी कर ले, अल्लाह ने हमें ऐसे ज़बरदस्त महल वकूफ़ में बनाया है कि कोई मुल्क हमारे बग़ैर, सुपर पावर हमारे बग़ैर नहीं चल सकता। अब हमारी दानिशमंदी है कि हम किसको कहाँ तक और कब तक ले जाना चाहते हैं और कैसे ले जाना चाहते हैं और अपने मफाद में कैसे ले जाना चाहते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी। तो हमारे कौमी सलामती के मुशीर ने भी कह दिया कि फ़ोन करते हैं तो करें, नहीं करते या तो भले वो ना उसका करें। बयान मुझे बड़ा अजीब सा लगा, वो मुईद साहब ने, मैंने पढ़ा उसका बयान। देखिए मेरा फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है हमें हुकूमती सर्कस में मेरा कि बाइडन फॉरेन का फ़ोन ऑफिस कॉल अभी तक ना सब्जेक्ट करना मेरा प्राइम मिनिस्टर फॉरेन ऑफिस सब्जेक्ट नहीं है। मैं 4 दफ़ा फॉरेन ऑफिस की कायमा कमेटी में रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इसलिए तबसरा नहीं किया कि ये फॉरेन मिनिस्टर और मिनिस्ट्री का काम है। जिस तरह मैं किसी को अपनी वजारत में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता, इस तरह किसी की वजारत में भी मुदाखलत को मैं पसंद नहीं करता। सो लेट द फॉरेन पॉलिसी डिसाइड एंड डिस्कस एंड स्पोक बाय द फॉरेन ऑफिस। उसामा बिन लादेन के बारे में बड़ा तनकीद हुई, बड़ा बयान चला जी कि उसे प्राइम मिनिस्टर शहीद समझते हैं, नहीं समझते। आपकी क्या राय है उस पर? मेरी राय महफूज है। फैसला में आप सवाल करने का हक रखते हैं, जवाब देने का मुझे राइट है, मैं दूं या ना दूं। मुल्क की सियासत मैं में आने वाले वो मिनिस्टर नहीं हूँ जिसको आप चुप देते हैं वैसे ही। नहीं, मैंने कहा पूछ लें चले। अगर मैंने कहा ना, सवाल करना आपका हक है, जवाब दूं या ना दूं ये मेरा हक है। मुल्क की सियासत में रावी चैन ही चैन लेकर आने वाले दिनों में। सख सुख आगे से बहुत बेहतर हालात हैं, सही है, बहुत बेहतर हालात हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कल हुई है, मैं तो राउंड 2 भी होगा इसका, होना चाहिए, राउंड 3 भी होना चाहिए। हर 2-3 महीने के बाद फ़ौज को ब्रीफिंग देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की, और उनकी ये राय है, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि कमज़ोर अपोजिशन की वजह से और अपनी पॉलिसीज़ की वजह से इमरान खान साहब अगला इलेक्शन भी जीतने के करीब नज़र आ रहे हैं। आज की शो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।